नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है, इंसान के बुरे कर्म और उनका वापस आना। हम सभी ने सुना है कि अच्छे कर्म और नियत हमेशा सफलता लाती है, लेकिन क्या होता है जब हम बुरे कर्म करते हैं? क्या वो हमेशा वापस आते हैं? कर्म का मतलब है हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे काम। हर इंसान अपने जीवन में अलग अलग कर्म करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि जो इंसान जो काम करेगा वही काम कभी न कभी उसके पास वापस लौट कर आएगा। बुरे कर्म वो होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कोई भी गलत काम हो सकता है, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या फिर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का ज्ञान या पैसा छिपाना। आपके बुरे कर्म कभी न कभी वापस आते हैं। यह वैसे ही हो सकता है जैसे एक भंवर जो आपने एक छोटी सी लहर से शुरू किया हो। पहले ये अपने आप को छुपाकर चलता है, लेकिन समय के साथ यह आपके सामने आता है और आपको अपने किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। कभी कभी यह परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन समय के साथ जब हम किसी पर अत्याचार या धोखा करते हैं तो यह हमारे जीवन में फिर से किसी रूप में लौट कर आता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी की मदद करने से इनकार करते हैं तो बाद में हमें खुद को किसी मुसीबत में फंसा हुआ पाते हैं। यही है कर्म का चक्र। भारत में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, जहां कहा जाता है कि हमारे पिछले जीवन के कर्म इस जीवन पर असर डालते हैं। हमारे बुरे कर्म सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन में भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इसके विपरीत अच्छे कर्म हमें शांति और सुख देते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, उनका भला करते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। अच्छे कर्म न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि हमें खुद को अच्छा महसूस कराते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विषय, इंसान के बुरे बुरे कर्म कब वापस आते हैं। जैसा कि आपने देखा, कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही कभी न कभी हमें वापस मिलता है। तो क्यों न हम अच्छे कर्म करें और एक बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। हमारे बुरे कर्म सिर्फ शारीरिक या बाहरी परिणाम नहीं लाते, बल्कि ये हमारी मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारी अंतरात्मा में एक अजीब सी घबराहट रहती है। यह घबराहट हमें मानसिक तनाव और चिंता में डाल देती है। यही कारण है कि बहुत बार हम देख सकते हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोग कभी भी शांति से नहीं रहते। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं, क्या बुरे कर्म करने के बाद हमें कोई सजा मिलती है? तो इसका उत्तर है हाँ, बुरे कर्मों का दंड निश्चित रूप से मिलता है। यह दंड सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के रूप में हो सकता है। कभी कभी हमें वैसा ही अनुभव होता है जैसा हमने दूसरों के साथ किया था। जैसे अगर आपने किसी को धोखा दिया तो एक दिन आपको भी धोखा मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं? जवाब है हाँ। बुरे कर्मों से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन, विचार और नियत को सही रखना होगा। अगर हमारा मन साफ है और हम सिर्फ अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो बुरे कर्म अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं। अपनी सोच और कार्यों को सकारात्मक रखना हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाता है। दूसरी बात, हमें अपने व्यवहार में विनम्रता, सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का चक्र शुरू हो जाता है। बुरे कर्मों के कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं।
मान लीजिए कि आपने किसी की मदद करने के बजाय उसका फायदा उठाया। उसके पीछे बोले गए झूठ ने उसकी जिंदगी में परेशानी पैदा की। लेकिन यह झूठ कुछ समय बाद आपके सामने आया और आप उस झूठ से खुद को बचा नहीं पाए। इस उदाहरण से हमें यह समझ आता है कि बुरे कर्मों का असर हमेशा हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसी तरह अगर किसी ने किसी का विश्वास तोड़ा तो वही इंसान एक दिन खुद के साथ उसी स्थिति में फंस सकता है। ये सब बुरे कर्मों का असर ही तो है। हमारे बुरे कर्म एक चक्र की तरह होते हैं जो बिना रुके चलते रहते हैं। जैसे ही हम किसी को बुरा महसूस कराते हैं, वही महसूस हम किसी न किसी रूप में खुद भी करते हैं। यही कर्म का चक्र है जो हमें सिखाता है कि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही एक दिन हमारे साथ होगा। इस चक्र को समझने के बाद हमें अपनी आदतों और कार्यों को सुधारने की आवश्यकता महसूस होती है। यह एक सिखावनी है कि हमें सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। कर्मों का असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। जब एक इंसान बुरे कर्म करता है तो वह समाज में नकारात्मकता फैलाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नेता झूठ बोलता है और समाज में गलत संदेश देता है तो उसकी नीतियां समाज में असंतोष पैदा करती हैं। इसलिए जब हम बुरे कर्म करते हैं तो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं अच्छे कर्मों के बारे में। अच्छे कर्मों का न केवल हमारे जीवन पर सकारात्मक असर पड़ता है, बल्कि यह पूरे समाज में शांति और समृद्धि लाते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो न केवल वह व्यक्ति खुश होता है, बल्कि हम भी अंदर से संतुष्ट होते हैं। अच्छे कर्म हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और यही हमारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। जो अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका किया हुआ काम सही था। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान भी हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि भगवान हमें हमारे कर्मों के हिसाब से आशीर्वाद या दंड देते हैं। यह भगवान का न्याय है जो हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर मिलता है। भगवान का न्याय किसी भी इंसान के लिए गलत नहीं होता, क्योंकि वह हमें हमारे कर्मों का फल उसी रूप में देते हैं जैसा हम योग्य होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को अच्छा और सही रखना चाहिए। हमारे रिश्तों पर भी बुरे कर्मों का गहरा असर पड़ता है। जब हम किसी रिश्ते में धोखा देते हैं, विश्वास तोड़ते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तो इसका परिणाम हमेशा हमारे रिश्तों में दिखाई देता है। कभी न कभी वही व्यक्ति हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हमने उसके साथ किया था। याद रखें, रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर हम इन चीजों को निभाते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो ये रिश्ते टूटने लगते हैं और अकेलापन हमारी जीवन का हिस्सा बन जाता है। क्या आपको पता है कि हमारे बुरे कर्म हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं? जब हम किसी को धोखा देते हैं, नफरत करते हैं या गुस्से में रहते हैं, तो ये सारी नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में तनाव का कारण बनती हैं। यह तनाव हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। ध्यान रखें, बुरे कर्म सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी होते हैं। बुरे कर्मों के कारण बढ़े हुए तनाव से दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अपने जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाने के लिए हमें अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। हमारे बुरे कर्म न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार समाज में भ्रष्टाचार की भावना को बढ़ावा देता है,
वैसे ही एक बुरे कर्म का प्रभाव समाज पर पड़ता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के काम में रुकावट डालते हैं, तो यह पूरे समाज के लिए नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। समाज में शांति और समृद्धि लाने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा काम जैसे किसी की मदद करना समाज में एक अच्छी भावना पैदा करता है। बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि बुरे कर्मों का डर हमें हमेशा घेरता है। हम सोचते हैं कि जो हमने किया है वह कभी न कभी हमें पकड़ लेगा। यह आंतरिक संघर्ष हमें मानसिक तनाव और चिंता में डाल देता है। यह डर इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अगर हम लगातार इस डर से जूझते रहें, तो हम अपने जीवन में शांति और खुशियां कभी नहीं पा सकते। इस डर को दूर करने का तरीका है अच्छे कर्म करना और अपने मन को शुद्ध रखना। जब हम सच्चे दिल से अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें किसी भी परिणाम का डर नहीं रहता। धर्म और कर्म का गहरा संबंध है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, तो हम अपने धर्म के खिलाफ जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि एक इंसान को सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और इसके लिए अच्छे कर्मों का पालन करना जरूरी है। भगवान के करीब जाने के लिए हमें पहले अपने कर्मों को सही करना होगा। बुरे कर्म हमें इस रास्ते से भटका सकते हैं। इसलिए धर्म के अनुसार हमें अपने कार्यों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सही दिशा में बढ़े। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह सिर्फ भौतिक सुख नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी मिलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हमें आंतरिक संतुष्टि मिलती है, जो हमें बाहरी सुखों से कहीं ज्यादा कीमती लगती है। अच्छे कर्म हमें सफलता और खुशहाली की ओर ले जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि सफलता सिर्फ मेहनत और शॉर्टकट से मिलती है, लेकिन सच्ची सफलता तो अच्छे कर्मों से ही मिलती है। जब हम अपने कर्मों को सही रखते हैं, तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। हम सभी के जीवन का एक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य अच्छे कर्म करने से पूरा होता है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और अपने कर्मों के जरिए एक बेहतर दुनिया बनाना है। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं और अच्छे कर्मों की दिशा में बढ़ सकते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने कर्मों को सुधारना और समाज में अच्छाई फैलाना। अंत में यह कहा जा सकता है कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा एक दिन होता है। चाहे वह तत्काल हो या भविष्य में, बुरे कर्म हमें हमेशा अपनी सजा दिलवाते हैं। यह सजा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप में भी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ें। हमारी सच्ची मुक्ति इसी में है कि हम अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि इंसान के बुरे कर्म कब वापस आते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं। जैसा कि हमने देखा, कर्म का चक्र कभी भी नहीं रुकता, और जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। जो बुरा करते हैं, वही बुरा भुगतते हैं। कर्मों का फल हमेशा वापस आता है, चाहे देर से ही सही। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले यह सोचो कि तुम्हारे कर्मों का असर खुद पर भी पड़ेगा। बुरे कर्मों का दंड समय जरूर देता है। जो जैसा करता है, वैसा ही वह पाता है।
अच्छे कर्मों का फल जल्दी मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल देर से सही लेकिन आता जरूर है। अपने किए गए बुरे कर्मों का असर अंत में खुद पर ही होता है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, समय आने पर वही बुरा भुगतता है। कर्मों का बदला हमेशा समय के हाथों आता है। जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे खुद एक दिन दुखी होते हैं। कर्मों के फेर में हर व्यक्ति फंसता है। बुरे कर्मों का हिसाब वक्त जरूर लेता है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कभी न कभी बुरे कर्मों का परिणाम सामने आता है। समय सभी बुरे कर्मों का हिसाब लेता है। जो तुम दूसरों के साथ करते हो, वही तुम्हारे साथ भी होगा। कभी कभी बुरे कर्मों का असर सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ता है। अच्छे कर्मों का सिला तुरंत मिलता है, पर बुरे कर्म देर से दिखते हैं। दूसरों को दुख देना खुद के लिए दुख लाना है। जो बीज बोते हो वही फल पाते हो। कर्मों का फल चुपके से आता है, लेकिन जरूर आता है। जब किसी ने बुरा किया हो तो उसे सजा मिलती है, ये नियम है प्रकृति का। जो पाप करते हैं वही अपनी नफरत की सजा भुगतते हैं। किसी का दिल दुखाना बुरे कर्मों की शुरुआत है। कभी न कभी बुरे कर्मों का हिसाब जरूर होता है। बुरा समय वह नहीं जब दुख आता है, बुरा समय तो वह है जब बुरे कर्मों का फल आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।